कि उस व्यक्ति को किस चाल से जाना चाहिए कि वह निश्चित स्थान पर कितने बजे पहुंचे प्यारे बच्चों? 12 बजे पहुंचे। चलिए तो बताएंगे आप लोग किस चाल से जाना चाहिए उसे? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बहुत अच्छी। और कोई बात है तो आप लोग बताइए आंसर, क्या आंसर होगा? सटीक आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए देखिए आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। देखो डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस समान है, दूरी क्या है? समान है। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, कल वाला कॉन्सेप्ट है, संडे वाला और सैटरडे वाला जो आपने सीखा था। शुक्रवार को सीखा था, सैटरडे की छुट्टी थी, संडे को आपकी क्लास थी। तो देखिए डिस्टेंस क्या है? समान है। डिस्टेंस एक ही है। जब दो दिनों की दूरी बराबर होती है तो स्पीड इसकी ज्यादा होगी तो पहले पहुंच जाएगा, इसकी स्पीड कम होगी तो बाद में पहुंचेगा। ठीक है, जो दूरी अगर बराबर है तो स्पीड मायने रखती है आपके पहुंचने और देर होने में। ठीक है ना, स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा और स्पीड कम होगी समय ज्यादा लगेगा। तो उसकी रेसिप्रोकल्स होते हैं स्पीड और टाइम। तो अपना स्पीड को बरकरार रखें तो समय कम लगेगा, लाइफ ज्यादा समय तक चलेगी। ठीक है, लाइफ ज्यादा समय चलानी है तो स्पीड को बरकरार रखना है। लेकिन इधर ये डिस्टेंस समान है, ये व्यक्ति पहले कितने की स्पीड जाता है? 10 की स्पीड से। स्थान वही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। कितने बजे पहुंच रहा है? 1 बजे पहुंच रहा है। ओके, अब इसने क्या किया कि अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी। 10 तो थी ही, 5 और बढ़ा दी प्यारे बच्चों। कितनी हो गई? 15 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हो गई है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर ही चलेगा। कितना चलेगा? घंटे में 15 किलोमीटर चलेगा। तो अब ये पहुंच रहा है कितने बजे? 11 बजे। ना तो 1 बजे सही टाइमिंग है, ना ही 11 बजे सही टाइमिंग है। तो जैसे कहीं मीटिंग में जाना तो 12 बजे का टाइमिंग है। ओके, अगर आप 1 बजे पहुंचेंगे तो रायता फैल जाएगा और पहले पहुंच गए तो दिक्कत, फट्टी झाड़ू बिछवानी पड़ेगी ना। तो ये दोनों टाइमिंग सटीक नहीं है। इसको पहुंचना कितने बजे था? 12 बजे। ये राइट टाइमिंग था। अगर देखो 10 की स्पीड से आ तो 1 घंटे क्या पहुंच रहा है? लेट। और यदि 15 की स्पीड से आ तो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है। अब बड़ी आसान सी बात है, आसानी से आप इसको ज्ञान कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है S1/S2 T2/T1। ये प्यारे बच्चों ये लिखा है, अगर स्पीड ज्यादा हो तो समय कम लगेगा और स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स उल्टा लिख दिया है। वैसे होना क्या चाहिए? S1 T1, लेकिन क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए हमें क्या दिया गया? स्पीड दी गई और कोई चीज नहीं दी गई ना। तो स्पीड का रेसिप्रोकल्स देखिए कितना है? 10 ओके 10/15। कितना? 10/15। पहली बार स्पीड 10 की, दूसरी बार 15 की। ये है किलोमीटर पर आवर। इसमें आप कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज आपने कहां से ली है? ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल चीज में कोई बदलाव नहीं होता है। अब चलिए बदलाव की बात करते हैं। 15/10 ये आपने बनाई है, डुप्लीकेट चीजें आपने बनाई है, इसमें आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इसको बदलाव करेंगे किससे? काटने के 3 5 से। 5 दिया 15, 5 दूनी ये, या तो x लिख लो या फिर यूनिट। ये 4 नहीं लिखा है, क्या लिखा है? यूनिट। क्या लिखा है बेटा? यूनिट। ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, या आप चाहे तो x भी इसको लिख सकते हैं। ये 2x और ये 3x। दोनों प्यारे बच्चों कितने का अंतर है? 1 यूनिट का। कितने का अंतर है प्यारे बच्चों? दोनों में 1 यूनिट का अंतर है। ओके, ये किसमें है? टाइमिंग में। किसमें है? ये स्पीड और ये टाइमिंग है। स्पीड की तुलना स्पीड से करेंगे और टाइमिंग की टाइमिंग से। तो वैसे टाइमिंग में कितना डिफरेंस है दोनों की टाइमिंग में? यदि देखा जाए देखो पहले 1 बजे पहुंच रहा था, अब कितने बजे पहुंच रहा है? 11 बजे। कितने का अंतर है दोनों में? 2 घंटे का है कि नहीं? कितने का डिफरेंस है बेटा? और वैसे भी कितने का डिफरेंस है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2 घंटे है कि नहीं? समझदार बच्चे हैं आप लोग। कितना हो गया? 2 घंटे। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना घंटे? 2 घंटे। तो हम किसका निकाल रहे हैं? 2 यूनिट बराबर कितनी? तो 3 यूनिट बराबर कितना बेटा? बहुत अच्छा बेटा, 2 यूनिट बराबर। तो चाहे देखो 10 की स्पीड से जाएंगे तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे और 15 की स्पीड से जाओगे तो 4 घंटे में। तो किसी भी डिस्टेंस का सूत्र क्या? दूरी बराबर 4 गुणे समय। एक अंक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल।
तो चाल देखो 10 किलोमीटर पर आवर से और 6 घंटे में कितना चल लोगे 60। तो प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो गई 60 किलोमीटर। या यहां से निकाल दो 15 चौका 60, दोनों जगह से बराबर आएगी। तो दूरियां दोनों के लिए बराबर होती हैं, चाहे हमारे लिए हो चाहे आपके लिए हो, सफलता की दूरी हमेशा बराबर होती है। चलिए डिस्टेंस हमारी 60 किलोमीटर आगे के नाम से यही पूछा गया। क्या पूछा गया? सही चाल। सही चाल तो चाल बराबर क्या दूरी बटे समय। दूरी कितनी प्यारे बच्चों 60। सही समय क्या होना चाहिए था? देखो अगर 10 की स्पीड से जा रहा प्यारे बच्चों तो कितना घंटा लगेगा 6 घंटे। 15 की से जा रहा तो 4 घंटे। तो अगर 6 घंटे लग रहा है तो 1 घंटे लेट पहुंच रहा है, तो 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? मतलब सही समय क्या था 5 घंटे। कितना था प्यारे बच्चों 5 घंटे। या ये समझो प्यारे बच्चों 4 घंटे में पहुंच रहा तो 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। पहुंचना 1 घंटे पहले तो 1 घंटे कहीं बाहर घूम के आना चाहिए था। बोलो घूम के आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? 4 और 1 5। तो पहुंचने का जो सटीक समय वो कितना बेटा 5 घंटे। कितने घंटे 5 घंटे। चलिए 5 अगर 5 5 दूनी 10 यानी 12 किलोमीटर बराबर की सटीक स्पीड होगी, जिसमें ना तो आप लेट पहुंचेंगे ना पहले। तो सही स्पीड क्या होगी 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए नोट कर लेंगे इसको। दूरी भी आपने जान ली, स्पीड भी जान ली, सही समय क्या हो जाएगा? अगर सही समय सही समय क्या होगा 5 घंटे। तो इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे मान जाना चाहिए कि दूरी कितनी होगी 60 किलोमीटर। चाल क्या होनी चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछे सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए 5 घंटे। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। और आज जो बच्चे नए हैं वो घबराएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है। नए कॉन्सेप्ट सभी 10 मिनट बाद नया कॉन्सेप्ट आएगा तो समझ में आएगा। ये भी समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नोट हो गया आपका? जल्दी नोट करो बेटा। इस तरीके का 5 क्वेश्चन तो हो गया आपका साथी। 5 तो हो गया ना इस तरीके से क्वेश्चन? हो गया ना? चलेगा। मैं ऐसा चीज बताएंगे अभी। चलेगा। नोट हो गया सभी का? जल्दी नोट करो बेटा, स्पीड से नोट किया करिएगा। चलिए नोट हो गया है? चलिए देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है वो समझते हैं। ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान समझे, सबको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट यही थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, उसको पहले मैं समझाता हूं आपको कैसे चेंजिंग होता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट था एक निश्चित दूरी कवर करने का, एक दूरी दोनों के लिए क्या हो समान है। अब समझिएगा ये तो शहर है, गांव में क्या होता है किसी से मिलना होता है तो गांव के बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। शहर तो बड़े बड़े पार्क सब कुछ जैसे हम लोग गांव में, ठीक है ना। तो गांव में क्या होता है ना कि बाहर जाना पड़ता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, कई बार उधर क्या होता है कि बहुत दूर मंदिर होते हैं गांव में, मेले लगते हैं, खासकर मेलों में। एक ही तो दिलों का मेला लगता है ना। चलिए जब दिलों का मेला लगता है क्या होता है कि किसी से मिलना हुआ, देखो कृष्ण जी हैं तो मिलना था राधा से, ठीक है ना। तो राधा से मिलना था तो एक दूरी दोनों के लिए समान थी। जो मेले का स्थान था वो गांव से क्या था समान था। अब ऐसा तो है नहीं, जब हम लोग को मोबाइल थोड़ी ना मिलता था गांव में, तो वो जमाना था पतंग वाला, ठीक है ना। चलिए आपके जमाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक निश्चित दूरी दोनों के लिए क्या है समान है कि मोहल्ले से जाना है, तो जो
मेले वाली दूरी वो क्या है, समान है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, समान है। समझे कि कॉन्सेप्ट, मेरा उद्देश्य आपको समझाना, हंसते हुए समझ जाए बस, ठीक है ना, बाय द वे ना ले इस चीज को, ठीक है, चलेगा। यहाँ से यहाँ तक जाना है, दूरी क्या है, समान है। अब देखो कृष्ण है तो दौड़े भागे जाएंगे, बहुत तेजी स्पीड से गए, तो पहले यहाँ पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। इनका स्पीड था s1 और टाइमिंग को लगा t1, और राधा रानी अपने सहेलियों के साथ धीरे धीरे यहाँ पहुंचती हैं, बड़े धीरे धीरे पहुंचती हैं, आराम से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हौले हौले चलेगा। तो यहाँ पहुंचती हैं, तो यहाँ तक पहुंचती हैं, लेकिन राधा बहुत धीरे धीरे आती है, तो कृष्ण को लगता है कैसा तो नहीं कहीं गुम गई बीच में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि यहाँ से रिटर्न होते हैं और यहाँ जाके देखते तो राधा यहाँ मिल जाती है। तो ना आप लोग कई बार माँ बाप के साथ, मम्मी पापा के साथ गए हुए कहीं, तो मम्मी बोलती तुम लोग आओ इधर से, हम लोग मिलेंगे उधर की शादी में, तो जाते हो, नहीं मिलते, रास्ते पापा फिर ढूंढने आते हैं, लड़के हैं तो जूता उतार के आते हैं, और लड़की है तो फिर मम्मी आती झाड़ू लेके, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज है, खास कर हम लोग गाँव में होता था कि पापा ऐसे बोले पापा क्या आना है, तो लोग बस से आ जाओ, हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, तो आज नहीं पहुंचे समय से, तो पापा जूता लेके आते थे, कभी कहाँ रह गए थे रास्ते में, कहाँ कभी आ रहे थे। तो ये चीज देखो, ये पहले पहुंच गए, जब नहीं मिली तो ये रिटर्न, ठीक है ना। इनका स्पीड राधा रानी का s2, टाइमिंग t2, डिस्टेंस दोनों के लिए समान था, लेकिन देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ने पूरी कवर की है, d डिस्टेंस की कि नहीं की है। और मैंने कहा कि यहाँ तक कोई और डिस्टेंस होगी, जो भी d प्लस कुछ भी x y z कुछ और कवर की है, लेकिन समय दोनों का क्या है, बराबर है कि नहीं। समय बराबर है, निकलने का समय बराबर है, मिलन का समय भी बराबर है कि नहीं। अब देखिए दोनों की दूरियां अलग है, चाल अलग है और समय अलग है, लेकिन निकले भी एक ही समय से थे और मिले भी एक ही समय पे हैं, ठीक है ना। चलिए अभी समझो कि जैसे कि यहाँ की दूरी 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 100 किलोमीटर, और राधा चली मात्र 90 है, तो कृष्णा कितना चला होगा, 110, कितना चला होगा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, चलेगा। ऐसे स्थिति में वही होता है कि आपको क्या करना है, जब स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम होगा, जब स्पीड कान्हा का होगा तो समय किसका होगा, राधा का, क्योंकि राधा धीरे धीरे चलती तो समय ज्यादा लेगी, और स्पीड कान्हा की, सॉरी स्पीड राधा की तो समय किसका, कान्हा का। रेसिप्रोकल्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, स्पीड ज्यादा हो तो समय कम, और स्पीड कम तो समय ज्यादा, बस एक कॉन्सेप्ट इसको बना लो, फिर हम बताते हैं सब क्वेश्चन कैसे होता है। एक फैन तो करो बेटा, एक बार जब बोल दो क्वेश्चन को चालू कर दो। जोर से चालू करो उसको, हाँ हो गया। एक बार उंगली तेज से दबाओ उसको, सब चलेगा। गुस्सा गुस्सा जैसे कल ठीक हो जाएगा टाइम में, बस हाँ बस हो गया, चलिए। तो बात समझ में आई, क्वेश्चन लिखिएगा, कभी समझ में आता सारा कॉन्सेप्ट, लिखिएगा क्वेश्चन। स्थान ए से स्थान बी की बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। दो व्यक्ति P और Q, दो व्यक्ति P और Q 50 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स और 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं
करते हैं तो वे कहाँ मिलेंगे, तो वे कहाँ मिलेंगे। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें ऑप्शन बहुत जरूरी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं हमेशा, ठीक है ना। चलिए बताइए तो क्या इसमें से सही आंसर होगा। Q से 20 किलोमीटर दूर, Q से 16 किलोमीटर दूर, P से 80 किलोमीटर दूर और इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले बनाइए क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना, फिर आप लोग करिएगा, सब जुड़ा दो। 20 से 80 किलोमीटर दूर आ रहा है। 20 से 80 किलोमीटर दूर, चलिएगा देखिए ये डिस्टेंस कितनी बेटा 96 किलोमीटर, कितनी है 96 किलोमीटर। ये स्थान P है और ये क्या है Q है। एक व्यक्ति की स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर, कितनी बेटा 70 किलोमीटर। दूसरे की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये 50 वाला लेट पहुंचेगा, स्वाभाविक बात है कि नहीं है। चलिए ये लेट पहुंचेगा, ठीक है, ये यहां पे तक पहुंचेगा। अब देखिए अगर ये सीधे चले जाएगा तो कभी जीवन में नहीं मिल पाएंगे, मिल पाएंगे क्या, कभी नहीं। तो इससे एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि ये चित्र कैसे बनना है, रिटर्निंग वाला कैसे बनना है। इसमें कहीं दिया नहीं जाएगा कि रिटर्न हो रहा है क्वेश्चन में, आपको समझना होगा कि एक साथ देकर एक दिशा में जाएंगे तो कभी मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे, वो हमेशा आगे निकलता जाएगा 70 वाला। तो अगर मिलने की बात पूछिए तो वो क्या रिटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है क्वेश्चन, रिटर्न बन रहा है। इसलिए मैंने पहली बार में ऑप्शन दे दिया आपको। अब समझिए आपको पता है, क्या पता है कि स्पीड का रेशियो कितना है 50 और 70, स्पीड का रेशियो 50 और 70 है। ओके, तो टाइमिंग का इसमें कोई इशू नहीं है, इशू है डिस्टेंस का, इसका है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस देखो, अगर दूरी ज्यादा कवर करनी तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और दूरी कम कवर करनी तो स्पीड कम। तो जो दूरी होती है वो स्पीड की क्या होती है, समानुपाती। कैसे होती है बेटा, बराबर होती है, यानी समानुपाती होती कि नहीं। दूरी ज्यादा तो चाल ज्यादा चाहिए और दूरी कम तो चाल कम चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने निकाला स्पीड का रेशियो, इसका दिया गया हमें स्पीड का, क्योंकि इसमें दूरी दी गई, आपको समय तो दिया नहीं गया है। तो दूरी क्या है, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस का रेशियो क्या, रेशियो बनाना डिस्टेंस का। ये हमारा ओरिजिनल है किलोमीटर पर आवर, कोई बदलाव नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये 5/7 0 0 कैंसिल। वैसे कितने यूनिट का अंतर है इन दोनों में, 2 यूनिट का। कितने का अंतर डिस्टेंस में, 2 यूनिट का। तो हमारी डिस्टेंस में कितने का अंतर होना चाहिए, 2 यूनिट का। कितने का अंतर होना चाहिए था, कितने का अंतर है इनमें, 2 यूनिट का। तो डिस्टेंस में 2 यूनिट का अंतर कैसे हुआ देखिएगा। अब समझो बात को, क्वेश्चन थोड़ा इधर समझने आएगा, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन छोटी सी बात समझनी है। ये व्यक्ति इधर आया होगा लौट तभी मिल पाया होगा कि नहीं मिल पाया होगा। तो मैंने कहा कि 1 यूनिट ये और इसके बराबरी पे आया तब 1 यूनिट ये, क्योंकि यहां तक इन दोनों की दूरी समान होगी, नहीं होगी, यहां तक की दूरी तो क्या होगी समान। तो यहां से यहां तक क्या, तो 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, क्योंकि ये भी तो क्या होगी आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं। तो ये कितना है 2 यूनिट, कितना है ये 2 यूनिट। अब अगर हम इसको पता लगा ले कि 2 यूनिट कैसे बनेगा, तो काम बन जाए हमारा, बोलो नहीं बन जाएगा। तो अब ये बनाओ 2 यूनिट कैसे बन सकता है हमारा, तो बड़ा आसान है कि ये 2 यूनिट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम। अगर हम टोटल देखें दोनों की दूरी कितनी है 7 और 5 12, कितनी बेटा 12 यूनिट। ओके, और दोनों ने दूरी कितनी कवर की है
ने थोड़ी ना की, 96 इसने की और 96 इसने की, दोनों ने तो बराबर बराबर 96 दोनों का जोड़ लेना, दोनों की दूरी बताओ ना, 96 इसने और 96 उसने, चाहे मिल मिल के की हो लेकिन 96 इसने और 96 उसने, कितनी हो गई 192। अब 192 को किस रेशियो में बांटो, 5 में और 7 में, ये करना पड़ेगा 5 में और 7 में, तो बांटो 5 और 7 12 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा 12 अट्ठे 16 बार चला ओके 96 मतलब 16 बार, कितनी बार हो गया 16 बार हो गया बेटा कि नहीं हो गया, तो 16 पंजे 80, तो 80 किलोमीटर दूरी किसने तय की होगी, इस 50 वाले ने, और इसने 112 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 112 किलोमीटर, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, कितने का अंतर है दोनों में 2 यूनिट का, और 2 यूनिट बराबर कितने का अंतर है दोनों में, बोलो कितने का अंतर है 32 का अंतर है ना, कितने का अंतर है 32 किलोमीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना किलोमीटर 16 किलोमीटर, अरे जब 2 यूनिट बराबर 32 तो 1 बराबर कितना 16, आपको ये निकालने की आवश्यकता नहीं, मैंने बताया है आपको किसने कितनी दूरी तय की है, तो ये P स्थान था ये Q, तो ये जो मिला 1 यूनिट की दूरी पे मिला है, इसको कितने में मिला 1 यूनिट की दूरी पर, तो कितना मिला इसका आंसर होगा Q से 16 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरा आंसर क्या होगा, ये कितना चला है 80, कितना चला 80 चला कि नहीं चला, तो P से कितनी दूरी पर 80 किलोमीटर की दूरी पर, दोनों आंसर से क्या होंगे सही होंगे। ओके, अगर ये पूछ लिया जाए कि सर पहला वाला व्यक्ति कितना चला है, तो कितना चला है 112 किलोमीटर, 96 तो ये चला और 16 ये, 96 और कितना 16 112। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने बच्चों को समझ में नहीं है, जरा हाथ खड़ा करेंगे जिनको समझ में नहीं आया है, सबको आ गया है, आपको नहीं आया, और किसको नहीं आया, आपको भी नहीं आया, चलिए एक बार फिर से समझो इसको, चलो तो ये बताओ समझ में क्या नहीं आया, पीछे से आप बताएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आया चलेगा, आप बताएंगे 2 यूनिट समझ में नहीं आया चलेगा। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये कहां मिलेंगे, अगर सीधे सीधे जाएंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, तो आपको इतने से समझना है कि ये बीच में कहीं रिटर्न होके मिले, ठीक है ना। चलिए स्पीड कितनी देखिए 50 और 70, जो ओरिजिनल चीज होती है उसमें कोई बदलाव नहीं कभी किया जाता है, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। इसका जो इससे हम निकालेंगे दूरी, दूरी कितनी आ गई 5:7, कितने की 5:7, और आपको पता है कि इसने इससे कितनी दूरी कवर की है 1 यूनिट ज्यादा, कितनी ज्यादा तय की है 1 यूनिट ज्यादा, या फिर आप वो 2 यूनिट ऐसे कि एक इसका एक इसका, ठीक है ना। ओके, तो अभी इस पे नहीं जाए, टोटल दूरी बताइए, टोटल कितनी है 12 यूनिट कितनी कवर की 96 ने और 96 उसने, मेरे अनुसार टोटल दूरी कितनी होगी 192 होगी, कि दोनों के लिए 96 192। अब आप कितना चलते हैं और कान्हा जी कितने चलते हैं वो बात अलग है, तो 12 यूनिट बराबर 192, ओके, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 32, तो सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि यहाँ मिलने के लिए कितना रिटर्न हुए होंगे 1 यूनिट, कितना रिटर्न हुए 1, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर, तो आंसर होगा Q से कितनी दूरी पर मिले ये 16 किलोमीटर, आज 16 इसने चली तो 80 किसने चली होगी इसने, तो P से 80 किलोमीटर, बस आंसर हो गया, या तो ये मिलेगा ऑप्शन में या तो ये मिलेगा आपको आंसर, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, ओके नोट करिए जल्दी, कॉन्सेप्ट पुराना है कुछ नहीं था, थोड़ी सी चीज नई थी, मैंने वो बताई आपको। चलिए नोट हो गया सभी का, लिखिए अगला क्वेश्चन, राधा और श्याम मथुरा से वृंदावन के लिए
निकलते हैं, राधा और श्याम मथुरा से वृंदावन के लिए निकलते हैं। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दोनों स्थानों की बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। राधा की चाल कान्हा से 4 किलोमीटर पर आवर्स कम है। राधा की चाल कान्हा से 4 किलोमीटर पर आवर्स कम है। कृष्णा वृंदावन पहले पहुंचकर राधा को वृंदावन से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। राधा को वृंदावन से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लेंगे। मथुरा से वृंदावन की दूरी 60 किलोमीटर है। राधा और कृष्ण एक साथ मथुरा से वृंदावन के लिए निकलते हैं। राधा की चाल कृष्ण की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर्स कम है। कृष्ण वृंदावन पहले पहुंचकर राधा को 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो बताइए दोनों की चाल क्या होगी? 8 और 12। ओके, 8 और 12। राधा की 8 और कृष्णा की। बहुत अच्छे। देखिए आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि 2 ट्रेनें दिल्ली से आगरा के लिए एक ही समय पर एक साथ निकलती हैं। ओके, उनका लास्ट स्टॉप आगरा है। यदि पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन से 4 किलोमीटर पर आवर्स कम है और दूसरी ट्रेन आगरा से पहली ट्रेन को 12 किलोमीटर दूरी पर मिलती है, तो दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी? क्वेश्चन ऐसे होगा, मैंने बस बदल दिया, उसका नाम पर चेंज कर दिया है। चलिए जल्दी बताएं क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी करिए, बच्चे का आंसर तुरंत आगे, तो समझने की बात है, आंसर तुरंत आएगा। 8 और 12, राधा 8 और कृष्ण 12। देखो दूरी कितनी है बेटा? 60 किलोमीटर। ये M फॉर मथुरा है और V फॉर वृंदावन है। ओके, मथुरा से वृंदावन की दूरी है 60 किलोमीटर। ओके, अब देखिए कह रहा है कि कान्हा पहले कहां मथुरा से कहां पहुंचकर वृंदावन पहले पहुंच जाता है। ये पहले पहुंचा और राधा से मिलने के लिए कितना दूरी पे मिला है? 12 किलोमीटर। अगर 12 किलोमीटर से जाएगा तो राधा जीवन में नहीं मिल पाएगी, नहीं मिलेगी ना, तो कहां आना पड़ेगा? रिटर्न आना पड़ेगा। तो ये रिटर्न आता है कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो राधा से मिल लेता है। तो इसका मतलब कि राधा कितनी चल पाएगी तब तक? बोलो 48। कितना? अगर 12 ये चला है तो राधा कितनी चली होगी? क्योंकि दूरी कितनी है टोटल? 60 है, तो 48 राधा चली होगी, कृष्णा 12 और रिटर्न किया गया। तो टोटल डिस्टेंस राधा कृष्णा ने कितनी चली होगी? 60 और 12 कितनी चली टोटल? 72 किलोमीटर। कृष्णा ने 72, राधा ने 48। बस बन गया काम। अब आपको तो पता है कि डिस्टेंस जो होता है स्पीड का क्या होता है? समानुपाती। कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो डिस्टेंस कृष्णा ने कितनी चली है? 72 और राधा ने 48। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है। आप जो बनाएंगे उसमें चेंज कर दो। आप क्या बनाएंगे? स्पीड बनाएंगे इससे। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 72/48। इसको किससे काटते हैं? 12 से 24 से काटते हैं। 24 दिया 72, 24 दूनी, ये लिखा है यूनिट। ये 3 यूनिट इसकी स्पीड, इसकी 2 यूनिट। दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है प्यारे बच्चों? 1 यूनिट। कितने का अंतर है? और क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। और 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। क्या कठिन था बताओ? ये तो पूछा था आपसे। तो कान्हा की चाल कितनी? 12 और राधा की 8। बोलो आसान है कि नहीं है? तो नोट कर लो जल्दी से फिर।
चलिए नोट हो गया सभी का, समझ आया कि नहीं आया? देखो आपको क्या निकालना, कैसे पता चलता है कैसे निकालेंगे आप, पता क्वेश्चन से चलता है कि जो दिया गया है आपको दिया गया डिफरेंस, अंतर किसका, स्पीड का, तो आपको स्पीड के रेशियो पर फोकस करना था और आपका आंसर आपके सामने था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा आप लोग। देखिए राजरानी और कामानी, कामानी, हाँ जो भी है, राज्यरानी और कामायनी एक्सप्रेस अपने अपने निश्चित गंतव्य स्थल से, अपने अपने निश्चित गंतव्य स्थल से एक निश्चित समय पर एक निश्चित समय पर एक साथ एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। एक निश्चित समय पर एक साथ एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों ट्रेनों की चाल क्रमशः, दोनों ट्रेनों की चाल क्रमशः 150 किलोमीटर पर आवर्स व 210 किलोमीटर पर आवर्स है। दोनों ट्रेनों की चाल क्रमशः 150 किलोमीटर पर आवर्स और 210 किलोमीटर पर आवर्स है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के मिलन के समय, एक दूसरे के मिलन के समय कामायनी एक्सप्रेस राज्यरानी से, कामायनी एक्सप्रेस राज्यरानी से 5000 मीटर ज्यादा चलती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलन के समय कामायनी एक्सप्रेस राज्यरानी से 5000 मीटर 5000 मीटर की दूरी ज्यादा चलती है या तय करती है, दूरी ज्यादा चलती है। तो दोनों के गंतव्य स्थल बताइए, या दोनों के गंतव्य स्थल की दूरी बताइए, दोनों के गंतव्य स्थलों की दूरी बताइए। ऐसा भी होता है कि दोनों के गंतव्य स्थलों के बीच की दूरी बताइए या दूरी बताइए, बात एक ही होती है। ठीक है ना, दोनों के गंतव्य स्थलों के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेंगे। दो ट्रेनें हैं, मेरा समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। दो ट्रेनें हैं, एक राज्यरानी है और एक कौन सी है, कामायनी। एक दूसरे से विपरीत दिशा में, कैसे चलते हैं, विपरीत दिशा में। एक अगर इधर को चलेगी तो एक इधर को चलेगी, तभी ये मिल पाएंगी। जब दोनों मिलती हैं तो कामायनी राज्यरानी से क्या कहती है कि ऐसा है ट्रेन बहिना, मैं तुमसे 5000 मीटर ज्यादा चली हूं। ठीक है, तो अब दोनों के बीच की क्या बतानी है, आपको डिस्टेंस बतानी है। एक की स्पीड आपको कितनी दी गई है, 150 किलोमीटर पर आवर्स और इसकी 210 किलोमीटर पर आवर्स। चलिए बताइए जल्दी से, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। कितना बेटा, 1875 मीटर।
चलिए और कोई माना? बारह सौ पचास मीटर। देखो आपको क्या पता है कैसे निकालना है, बहुत आसान तरीका है, देखिएगा S1 अपॉन S2 इक्वल टू D1 अपॉन D2। तो आपको याद रखने की बार बार आवश्यकता नहीं है। आपको किसका रेशियो पता है? स्पीड का, डिस्टेंस का? स्पीड का। तो ये R है और ये K है। तो R की स्पीड बोलो जरा 150 किलोमीटर पर आवर, K की बोलो 210। तो ये तो स्पीड का ओरिजिनल, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। किस बदलाव का? डिस्टेंस में। तो 15 अपॉन 21 ये हो जाएगा, 0 0 में कैंसिल कर दिया, चाहे तो आप लिख लीजिएगा। अब काट देंगे, 3 5 6 15 और 30 7 21। प्यारे बच्चों कितने का अंतर है? 2 यूनिट का अंतर है, क्योंकि ये जो ये राजधानी है ये कितनी चली है? 5 और कामायनी 7। कितने का अंतर है? 2 यूनिट का। और वैसे अंतर कितना बताया जा रहा है? 5000 मीटर। कि कमानी राजधानी से कहती है कि भाई मैं तुझसे 5000 मीटर ज्यादा चलेगी, ठीक है ना? तो 1 यूनिट बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2500 मीटर। आपसे क्या पूछा गया कि दोनों के बीच की दूरी। तो कितनी भी दोनों के बीच की दूरी? 5 और 7 12 होगी। कितनी होगी? 5 ये चला और 7 ये। देखो 5 यूनिट कौन सी ट्रेन चली है? ये ट्रेन यहां मिलने के लिए। और 7 कौन चली है? ये। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो दोनों के बीच की क्या आ जाएगी? दूरी नहीं आ जाएगी, क्योंकि 5 इसने तय की है और 7 इसने, और दोनों को जोड़ दो तो क्या दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 25 गुणे 12। तो 25 हम 250 और 25 दूनी 50, मतलब कितना हो गया? 300 और 2 जीरो और 30,000 मीटर या 30 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 30 किलोमीटर। क्या कठिन था बताइए इसमें? कुछ कठिन था क्या? तो क्यों नहीं बन रहा था हम लोगों से? कितने बच्चों को समझ नहीं आया जरा बताएंगे तो मैं फिर से बताऊं एक बार। सबको अगर समझ तो बनना चाहिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। तो बन जाएगा सभी से कि नहीं बनेगा? एक क्वेश्चन में जिससे पूछूंगा वही बताएगा। लिखिएगा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस तरीके का, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। पुराने कॉन्सेप्ट पे न्यू कॉन्सेप्ट था कुछ नहीं था उसमें, थोड़ा सा एडिट था। लिखिएगा, राधा और श्याम अपने अपने घरों से एक दूसरे के लिए मिलने को निकलते हैं। राधा और श्याम अपने अपने घरों से एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं एक निश्चित समय पर। मिलने के लिए निकलते हैं एक निश्चित समय पर। दोनों की चाल क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर है। दोनों की चाल क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर है। मिलन के समय राधा श्याम से कहती है, मिलन के समय राधा श्याम से कहती है कि हम आपसे 1 किलोमीटर कम चले हैं। मिलन के समय राधा श्याम से कहती है हम आपसे 1 किलोमीटर कम चले हैं। कोष्टक में लिख लेंगे यदि दिशाएं विपरीत हों।
कोष्टक में लिखिएगा यदि दिशाएं विपरीत हों। मिलन के समय राधा श्याम से कहती है कि हम आपसे 1 किलोमीटर कम चले हैं। कोष्टक में यदि दिशाएं कैसी हो, विपरीत हो, तो दोनों के घरों के बीच की दूरी बताइए। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, दोनों के घरों के बीच की दूरी बताइए। चलिए जल्दी करिए, दोनों के घरों के बीच की दूरी जल्दी करेंगे, स्पीड से बताना है। चलिए जल्दी बताएंगे, दोनों के घरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर। कितना हो जाएगी? 6 किलोमीटर। सभी का आगे 6, सभी का आगे ना 6 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन था, कुछ नहीं था बेटा, ये था देखो, ये इधर लिखा हमने कितना 30 और यहाँ 42। ये डिस्टेंस का रेशियो कोई चेंज कर नहीं सकते थे, हम किसमें चेंज करते? इसमें। तो किससे भाग चला जाएगा? 6 से। 6 पंजे 30, 6 7 42। वही था, कितने का अंतर है? 2 यूनिट का। और 2 यूनिट बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कर दो मैं, 1 किलोमीटर कितने का? 1 का जोड़ बेटा, 2 को 5 7 कितने का? 2 का होता ना। 6 पंजे 30, 6 7 42। 2 यूनिट बराबर 1 किलोमीटर। तो आप तो समझदार हैं। क्या समझदार हैं? कि 12 यूनिट बराबर कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तो आंसर आ गया 6 किलोमीटर। दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी थी? 6 किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिएगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला समय निकाल, अब अगली चीज सीखिए, जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, फिर ट्रेन आराम से चलने लगी, अपनी स्पीड के 3/4 से चलने लगी, आते हैं ना। तो अब एक्सीडेंट कराना सीखते हैं। ठीक है, अब ट्रेन का एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन सीखते हैं। ओके, तो देखिएगा, रख कर इसको। अब 2 कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिए, तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए। अब इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझें, ठीक? मैंने हर कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से डिजाइन किया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। बस एक बार डिजाइन को समझो, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये डिस्टेंस है। मैं हर कॉन्सेप्ट को राधा और कान्हा पे डिजाइन किया है ताकि आपको वो चीज आपने देखी है तो वो चीज जल्दी समझ में आएगी। क्योंकि ट्रेन जल्दी समझ में नहीं आएगा आपको, और राधा कान्हा समझ में, ट्रेन समझ में आ जाएगा। आगे कि नहीं आ जाएगा? कुछ नहीं, राधा दूसरी ट्रेन, कृष्णा दूसरी ट्रेन, बस कुछ नहीं होता है, ये चीज होती है। चलेगा, तो बस मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए। ये राधा है और ये श्याम, एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, ठीक है ना। अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अभी ऐसे ही निकलते हैं अपने अपने स्पीड से, ठीक है। अपना उड़ान खटोला लेके निकलते हैं, कहां गया? चलेगा, ठीक है। दोनों को डिस्टेंस समान होगी, ठीक है ना। अभी मिलना कहीं बीच में यमुना किनारे है, तो यहाँ से अपनी किसी वाहन से निकलते हैं और ये भी अपने किसी वाहन से निकलते हैं। अभी उस समय स्कॉर्पियो वगैरह तो चलती नहीं थी, ठीक है। तो कुछ चीज से निकले होंगे या तो पैदल निकले होंगे, ठीक है ना। तो राधा ने यहाँ तक आने के लिए, यहाँ मिलने के लिए D1 डिस्टेंस तय की, कितने की? D1। और भाई साहब ने कितनी की? D2। लेकिन जब मिलना होता ना किसी से, तो समय का पता ही नहीं चलता है कि कब पहुंचे। उत्साह, ठीक है ना। उत्साह इतना ज्यादा तो पता नहीं चलता है, बीच का टाइमिंग क्या हो गया। तो कृष्णा क्या घड़ी देखना भूल गया कितने बजे निकले थे, ओके। और ये भी भूल गया कितनी चाल से निकले, क्योंकि गाड़ी एकदम धक्का-धक भगाई। कब तो मिले, ठीक है। आएगा मौसम, जो पीछे वाला बड़ा ध्यान से देख रहा है, आएगा पता चलेगा कितनी स्पीड से। देखो कभी यहाँ का स्पीड इसको पता नहीं था कितनी स्पीड से आए हैं, कितना डिस्टेंस अभी तय किया है ना। तो इसको डिस्टेंस पता था ना, टाइमिंग पता था ना, ही अपनी स्पीड पता। जब मिले, सांसें 120 से 80 पे आई, तब जाकर देखा कि अब ऐसे मिलने मिलाने का काम नहीं चलेगा, रास्ते की बात भी करनी पड़ेगी।
नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल, तो बात बढ़ानी पड़ेगी। तो कृष्णा राधा से कहता कि हम आपके घर जाते हैं और आप हमारे घर जाइए, ठीक है ना? आप हमारे घर जाइए और आपके घर जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे अब धड़कनें बहुत तेज होती है मिलने की, क्योंकि एक दूसरे के घर पहुंचना है, तो देखना पड़ता टाइमिंग क्या है। अगर देखो 2 घंटे में वापस नहीं आया तो समझना बहुत ज्यादा पिटाई हो गई, ठीक है? फिर उठाने आ जाना, ठीक है? तो देखिएगा, तो यहाँ पे टाइमिंग मिलाया है, टाइमिंग देखा, ठीक है? टाइमिंग देखा, एक निश्चित स्पीड सेट की कि अगर हम 3 घंटे में नहीं है तो कॉल लगा देना दोस्त को, उठाने आ जाएगा फिर, ठीक है? तो एक टाइमिंग देखा, यहाँ से राधा ने अपना स्पीड देखा तो इनका स्पीड कितना था s1, और टाइमिंग देखा यहाँ से यहाँ पर जाने कितना लगा t1, ओके? लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर की हमने d2, क्योंकि डिस्टेंस इसकी थी कान्हा वाली थी। समझ में आ रही बात नहीं है? यहाँ पे देखा तो इन्होंने कान्हा की स्पीड क्या थी s2 और टाइमिंग क्या लगा t2, लेकिन डिस्टेंस कितना है उन्होंने d1, ओके? ऐसे होता कि नहीं होता? एक दोस्त को सपोर्ट में साथ लेके जाते हैं, भाई ऐसा कि अगर पिट पिट आ गए तो फिर थोड़ा सा अलग संभाल लेना, ठीक है ना? तो वही वाली चीज है कि टाइमिंग सेट किया, कि स्पीड सेट की कि आप अगर 20 किलोमीटर 10 की स्पीड जाएंगे तो घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर 10-15 मिनट बात करेंगे मम्मी से, अगर बढ़ गई बात तो ठीक है, नहीं तो पापा के जूते पड़ लगे तो हमको कॉल करेंगे, आ जाना। हाँ, उस समय बहुत मतलब वो वाला फोन वगैरह था, मेघदूत वाला ना, लेकिन ना मेघदूत बड़ा तो मैं बाथरूम में खत भेजा करता था अपनी प्रेमिका को, कोई वाला चलता था, चलेगा। अभी तो वो क्वालिटी में आ जाती ना कोरोना वाली, उसमें कोरोना वाली क्वालिटी नहीं आती थी, सीधा कनेक्शन और सीधा बात होना स्टार्ट होती थी, चलेगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि ये ट्रेन एक दूसरे से कब एक्सीडेंट हुआ, या कब मिली या कब एक्सीडेंट हुआ, तो टाइमिंग क्या था एक्सीडेंट का, या एक दूसरे के गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लगा, ये चीजें, ठीक है ना? दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, या ट्रेन ए ने कितनी डिस्टेंस तय की, ट्रेन बी ने कितनी डिस्टेंस तय की। मैंने जितना चीजें लिखा है सारे का आप वहां से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बस इसमें क्या होता है, मिलन का समय हमेशा समान होता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो मिलन क्या होता है, हमेशा समान होता है समय, चलेगा। तो दूरी का सूत्र बताएंगे ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, क्या होता है, 4 गुणे समय, यानी स्पीड इज टू टाइम, स्पीड इज टू टाइम, यही होता है कि नहीं होता है, 4 गुणे समय। अगर हमसे पूछ ली जाए कि डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की, इसके और इसके बीच की, यानी राधा और कृष्ण के घर के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो कैसे निकालेंगे? इतने डाटा से, ध्यान से देखिएगा, तो इतने डाटा से कैसे निकालेंगे, इतने डाटा से ऐसे निकालेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए कि यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, इतने की डिस्टेंस s2 is to t2, इतनी दूरी आ गई, प्लस s1 t1, गुणा लगाने की जरूरत नहीं, लगाना लगाओ क्योंकि दोनों के बीच क्या होता है, हमेशा गुणा ही होता है। तो अगर डिस्टेंस पूछ जाए दोनों के बीच में, तो कैसे निकालोगे आप लोग, ये हो गया प्रैक्टिकल का भी फॉर्मूला निकलता आ गया। कैसे निकालोगे, कैसे प्यारे बच्चों, s2 t2 प्लस s1 t1, इससे क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकल के आएगी इससे, ठीक है ना? अगर पूछ लिया गया कि मिलन का समय क्या था, या एक्सीडेंट का समय क्या था, ट्रेनों के एक्सीडेंट का समय, या ट्रेनों का एक्सीडेंट कितने बजे हुआ, ये आ गया, तो आप कैसे निकालेंगे, क्या होता है, डिस्टेंस d1 अपॉन d2। तो डिस्टेंस 1 कितनी है बेटा, बताएंगे जरा कितनी है, सीधा लिख दूं क्या मैं, नहीं लिखना है, तो आपको ये पता है कि जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो क्या होता है, समानुपाती होता है, नहीं होता है, चलेगा। इसमें s1 s2 को उठा के यहाँ रखिएगा, s1 अपॉन s2, ये वाला मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है। अब डिस्टेंस का सूत्र बताइए आप लोग, क्या है, d1 का कितना आएगा, s2 t2, d1 डिस्टेंस के लिए क्या सूत्र आएगा, s2 t2, और d2 के लिए क्या आएगा, s1 t1। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मैं चाहता सीधा सूत्र बता देता आपको, लेकिन आप कुछ चीज मन में खटकते हैं कि सूत्र बनता कैसे है, तो ये ऐसे बनता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, चलेगा। अब s1 t1 को एक तरफ लेके आओ, मतलब s को एक तरफ स्पीड लेके एक तरफ आओ, की हो जाएगा s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, यहां भाग में, इधर ये गुणा में जाएगा, भाग में इधर ये भाग में जाएगा, ये गुणा में, बराबर t2 अपॉन t1। तो s1 अपॉन s2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट t2 अपॉन t1। बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे हुआ, यहाँ को 1 हटा दिया, क्या लग गया
वर्गमूल। तो दूसरा सूत्र ये निकल के आता है, मिलन का समय कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ओके, या स्पीड कैसे निकालेंगे, ऐसे। अब तीसरा, ये मैंने किसके लिए, स्पीड के लिए, अगर मिलन का समय दिया गया है तो स्पीड, या स्पीड देगी तो मिलन का समय। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्सीडेंट का एक्चुअल टाइम क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ का टाइमिंग क्या होगा, t बराबर, तो यहाँ का ऐसे निकाल होता है, किसके सूत्र लिखते हैं हम, आप तो आपसे बताएंगे निकालते, तो वहां का एक्चुअल टाइम हो जाएगा अंडर रूट t1 t2, क्या अंडर रूट t1 t2, तीनों चीजें नोट कर लो। फिर हम इससे क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है ना, कैसे बनते हैं। चलिए, नोट हो गया सभी का, जल्दी नोट कर लो स्पीड से, फिर क्वेश्चन लेके जाएंगे तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनता है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, इनका नोट नहीं, मैं बाद में कर लेंगे, ना जगह छोड़ दीजिएगा, मैं इसको रख नहीं करूँ, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन, ट्रेन ए ट्रेन बी से ट्रेन ए ट्रेन बी से मिलने के लिए, ट्रेन ए ट्रेन बी से मिलने के लिए x किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ट्रेन ए ट्रेन बी से x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे के गंतव्य, हाँ, एक दूसरे के गंतव्य, गंतव्य प्रस्थान स्थल है तो बेटा, गंतव्य प्रस्थान स्थल, एक दूसरे के प्रस्थान स्थल, गंतव्य प्रस्थान स्थल, क्या, प्रस्थान स्थल पर पहुंचने में, प्रस्थान स्थल पर पहुंचने में क्रमशः 24 मिनट व 54 मिनट का समय लेते हैं। क्रमशः 24 मिनट व 54 मिनट का समय लेते हैं। तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिली होंगी, तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिली होंगी। तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिली होंगी, यदि दोनों ट्रेनें 10 बजे अपने प्रस्थान स्थल से चली हों, यदि दोनों ट्रेनें 10 बजे अपने प्रस्थान स्थल से चली हों, तो क्या पूछा इसने आपसे, मिलन का समय। हाँ चलिए बताइए क्या हो मिलन का समय, या एक्सीडेंट का समय, या मिलन का समय। बहुत अच्छे, और बताइए कोई बच्चा, ये नोट हो गया सभी का, ये वाला कॉन्सेप्ट नोट है सभी का।
चलिए तो समझिएगा बात को क्या कह रहा है। देखो दो ट्रेनें हैं, अपने अपने कहां से निकलती हैं, प्रस्थान स्थल से, जहां से स्टार्ट अपने अपने घर से निकलती हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। अब मिलेगी कब एक दूसरे से, जब एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तभी मिल पाएंगी। तो ये ट्रेन यहां से आ रही है और ये ट्रेन यहां से आ रही है, उनकी, और ये निकली कितने बजे अपने घरों से, 10 बजे, एक निश्चित समय पर निकली है। अब एक दूसरे के प्रस्थान स्थल पहुंचने में, यानी इस ट्रेन को यहां पहुंचने में और इस ट्रेन को यहां पहुंचने में कितना समय लगता है, क्रमशः 24 मिनट और 54 मिनट। 24 मिनट और कितना लगता है, 54 मिनट लगता है। तो आपको क्या पूछा गया कि यहाँ का समय बताओ, यहाँ कितने बजे ट्रेनें मिली होंगी, ये कितने बजे का एक्सीडेंट हुआ होगा। तो कैसे बताओगे आप लोग, फिर क्या पूछा गया, वास्तविक समय, मिलन का वास्तविक समय का मैंने क्या बताया था, टी बराबर √T1 T2। बस आ गया आंसर 24:54। चलो इसके गुणनखंड लिखो जल्दी से। 24 कितना लिखते हैं, 3 चौका 12 और 12 दूनी 24। ओके 54 का लिखो, कैसे लिखते हैं, 3 कितना 24 बचा ना, ओके अच्छा 18 54 बिल्कुल। तो 2 3 तो हो गया ना, 3 का 9 के 9 के पहाड़ी बच्चा कौन आता है, 6 बचा, 6 54, फिर 3 और 2 से बड़ा, फिर 3 और ये 2। ठीक है, इस 4 को हम क्या 2 × 2 लिख सकते हैं क्या, 2 × 2। अब जिनके जोड़े बने उनको बाहर निकालते जाओ। देखो ऐसे होता है ना, घर से भी बाहर नहीं निकाले जाओगे, जोड़े बन जाए ना आपके तो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। तो जैसे जोड़े बनेंगे बाहर निकाल दिए जाओगे। तो जोड़े बनाइए जल्दी से, 3 1 2 का, ये 2 का, तो 3 एक जोड़े में, ये दूसरा जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, कितना 3 का 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी, और ये क्या मिनट। तो 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलने होगा, एक दूसरे में होगा एक्सीडेंट। तो कितने बजकर 10:36 पर एक दूसरे से मिली हुई। कब मिली प्यारे बच्चों, 10:36 पर। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना, तो फिर नोट कर लो फिर जल्दी से, 10:36 पर एक दूसरे से मिली। इसके आगे कल पढ़ेंगे हम लोग। कल कोई बच्चा गैप नहीं करे, कल कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, कल जो कॉन्सेप्ट आएगा कि स्पीड बढ़ा देते बीच में से, तो बस जा रही है 60 की स्पीड से, नहीं पहुंच पा रही, स्पीड बढ़ा ली 70 कर दी, या कई लोग घटा देते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, रुक जा रहा है एक्सीडेंट में, आधा घंटा समय लगे बीच में, तो कितने बजे पहुंचे, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, सारी चीजें हम निकालना सीखेंगे कब, कल। तो गैप नहीं करेंगे, फिर अब पढ़ाने का तरीका मैं हमेशा बोलता हूं अलग है, इसलिए ना ध्यान से पढ़िए और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब हम पढ़ेंगे पूर्व अवधारणा, बहुत अच्छा टॉपिक है पूर्व अवधारणा।